जय श्री राम। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में जब बाली शरीर का त्याग कर रहे थे तो श्री रघुनाथ जी से बोले, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। राम चरण डड तीर्ति करे बाले किन तनु त्याग। सुमनि माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई लाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति थी करके बाली ने शरीर से ही आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जान पाए। राम बाली निज धाम पठावा, नगरी लोग सब व्याकुल धावा। नाना वेदे विलाप करे तारा, छोटे केस न दे समारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाद उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बेकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। चीते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्व से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। पेरे कट सो तनु तवे आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम्हें रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, लीन से परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। तब ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू ज्योतिष के नाए, सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आए सुदीना, मेरे तक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको
कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाए, राज देहो सुग्रीव ही जाए। रघुपति चरण नाय करि माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पूरे जन विप्र समाज। राजू दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जो विराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माई, गुरु पितो मातु बंधु पिरिभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराओ, अति कृपाल रघुवीर सुभाओ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस पेरे भो परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन बोलाए, बहु पेर कारण नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह पेरे भो सुनो सुग्रीव हरे सा, पुर ने जाऊं 10 चारि बरिसा। गत गिरी संवर सरे तो आई, है अव निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है। अब मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय धरहु मम काजो।
तब सुग्रीव भवन फिर आए, रामो फिर वर्षन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्सन पर्वत पर जा टिके। पेरे थाम देव नह गिरे गुहारा, कहो रोचरे बनाए। केरे पानी देखा चौदिन बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजाकर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन को सोमित अति सोवा, गुंजत मधुपनि कर मधुलोवा। कंद मूल फल पात्र सुहाए, भय बहुत जब ते फिर भुआए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखे मनोहर सेल अनुपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भोरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भवन तब ते, कीन निवास रमापति तब ते। फटिक शिला अति शोभ्र सुहाए, शुक्र आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल रूप हो गया। सुंदर स्फटिकमणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति विरते नृपनीति विवेका। वर्षा काल में गिन बिछाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोरे गन्ना, चद बारिद पाखी। ग्रही वीर तीरथ हरस, जस विष्णु भगत कहु देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं और वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गज, घन घमंड नव
नवे गरे जते घोरा पीरिया ही निडर पत मनि मोरा दामनी दमके रहन घनी माही खल के प्रीति जता तेरे नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरस ही जलद भूमिनी राय जता नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे खल के वचन संत सहजे से। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। क्षोद्र नदी भरे चले तो उड़ाई, जस थोरे घन खले तेराई। भूमि परति बाड़ावरी पानी गनूंगी वही माया लपेटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली। थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समीटी समीटी जल भर ही तलावा, जिमि सदे गुणी सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जिवे हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझे, पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होए सद्ग्रंथ। पृथ्वी घाव से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुझाई। नव पल्लव विटपि अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक अज्ञान ज्ञान होने पर हो जाता है। आर के जावा से पात बिनु भऊ, जस सूरज खल ओदम गऊ। खोजत कतहु मिलै नहीं धू,
मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्ट का उधम जाता रहा, उनकी एक ही नहीं चलती। धूल वहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। ससी संपन्ने सोमहि केसी उपकारी के सनपति जैसी। निशितम घन खै घोत विराजा। तनुदम्भ विनय कर मिला समाजा। अन्न से युक्त नहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है। जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चले फूट कियारे। जिमी स्वतंत्र भय बिगड़े नारे। कैसे निरावह चतुर किसाना। जिमी बोध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मानव का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाके खग नाहि। कलहि पाए जिमि धर्म पराहि। ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा। जिमि हरिजन हिय उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल में भ्राजा। पेर जा बाण जिमि पाए सुजाता। जह तह रहे पति के तकिनाना। जिमि इंद्र गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीव से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कावे हो पीरी बल बह मारुत। जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल से धर्म नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्मश्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कावहु दिवस मह निविड़तम। कावहु कपिर कट पतंग। बिन सै उपजै ज्ञान। जिमि पाए कुसंग सुसंग।
कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले काश सकल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंते जल सो साजी में लो, वही सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गति मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मधुर मोह से रहित संतों का हृदय। रसे रसे शोक सरिते सरे पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजनि आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे अज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, उनमें प्रकट हो जाते हैं। पंकिन रेणु सोहसी धरनी, नीति विपुन नृप के जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबोध कौटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बीनु घन निर्मल सोहो आकाशा, हरि जन एव परिहरि सब आशा। कहो कहो वृष्टि सारदि थोरे, को एक पाव भगति जिमि मोरे। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत तक सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर से तज नगर निरपिता, पस बनिक भिकारी। जिमि हरि भगति पाए, श्रीराम तजहि आश्रम चारी।
शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जो निर्यागादा जिमि हरि शरण एक बादा। फूल कमल सोहसर के निर्गुण बिरम सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल से हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों ने तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकर अनुपा सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निस्पेखे जिमि दोरे जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत सिर साअति ओहि जिमि सुख लहिन शंकर द्रोही। सरदात निशिष से अपरहि संत दरस जिमि पातक टरहि। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंदु चकोर समुदाय चितवहि जिमि हरि जन हरि पाए। मसक 10 बीते में त्रासा जिमि द्विज दो जिमि द्विज दिरो के कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत तक भगवान को पाकर उनके निर्मेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के हाथ देर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि जिमि सन से ब्रह्म समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का बाट बहुत रसीला है। जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुने